तो आज हम फिल्म इंडस्ट्री की एक काफ़ी अंदरूनी सी बात पे गौर कर रहे हैं। ये जो कॉरपोरेट बुकिंग का चक्कर है, मतलब जब मेकर्स खुद ही अपनी फिल्म की टिकटें खरीद लेते हैं ताकि वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा बढ़ावा दिखे। हाँ, और इस पे हाल ही में आमिर खान ने भी काफी खुलकर बोला है। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो आमिर खान और जर्नलिस्ट कोमल नाहटा के बीच हुई बातचीत पर बेस्ड है। और साथ ही कोमल नाहटा ने पहले इसी टॉपिक पर बोनी कपूर से भी बात की थी, उसे भी देखेंगे। सही। तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि आमिर का क्या टेक है इस पर, और इसके पीछे असली वजह क्या हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये मामला ऊपर से जितना सीधा लगता है, शायद उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें कई परतें हैं, कुछ नैतिकता की, कुछ सीधे सीधे बिजनेस की। तो आमिर खान से शुरू करते हैं। उनका स्टैंड तो एकदम क्लियर है, भाई पारदर्शिता होनी चाहिए, जो असली कलेक्शन है वही बताओ। उन्होंने साफ कहा भी, जब मेरी फिल्म रिलीज होती है मैं असल कलेक्शन बताने में यकीन रखता हूँ। व्यापार में बुके में उन्हें लगता है कि झूठ बोलना बहुत व्यर्थ है, सच तो बाहर आ ही जाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट, और तारीफ होनी चाहिए स्टैंड की। लेकिन यहीं पर वो सवाल आता है जो कोमल नाहटा ने भी उठाया था कि इंडस्ट्री में शायद 90% प्रोड्यूसर ऐसा करते हैं। 90%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, अगर ये अंदाजा भी है तभी ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़ा स्केल पर ये क्यों हो रहा है। क्या ये सिर्फ वही बात है जो आमिर ने गेस किया कि मैं क्यों बोलूं मेरी फिल्म नहीं चल रही, एक हवा बनाने वाली बात? हाँ, आमिर का तर्क कुछ ऐसा ही था कि शायद ये बस एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि लगे फिल्म सुपरहिट है तो लोग शायद ज्यादा इंटरेस्ट लें। पर वो खुद ही मानते हैं कि ये तो बस शॉर्ट टर्म गेन्स हैं। सही, थोड़े टाइम का फायदा। लेकिन क्या ये 90% वाला जो आंकड़ा है वो सिर्फ हवा बनाने से एक्सप्लेन हो सकता है? क्या कोई और ठोस वजह है इसके पीछे? और यहीं पर बॉनी कपूर वाली बात आती है जो उन्होंने कोमल नाहटा को बताई थी। उन्होंने इसका कनेक्शन सीधा जोड़ा था ओटीटी मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और सैटेलाइट राइट्स की बिक्री से। अच्छा, ये कैसे? उन्होंने समझाया कि आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उनमें अक्सर क्लॉज होते हैं कि फिल्म की जो बॉक्स ऑफिस कमाई होगी उससे सीधा असर पड़ेगा कि ओटीटी या सैटेलाइट वाले कितना पैसा देंगे। ओह, तो मतलब ये सिर्फ इमेज या हवाबाजी का खेल नहीं है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है। बिल्कुल पैसा इन्वॉल्व है। बॉनी कपूर ने उदाहरण भी दिया था। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में है कि अगर फिल्म 100 करोड़ कमा लेती है बॉक्स ऑफिस पर, तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो तय रकम है उसके ऊपर मान लीजिए 5 करोड़ एक्स्ट्रा देगा। ओके। और अगर 120 करोड़ पार कर गई तो शायद 5 करोड़ और। ये बस एक मिसाल है, नंबर्स अलग हो सकते हैं, पर ये दिखाता है कि एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है प्रोड्यूसर के पास कलेक्शन को एक लेवल तक पुश करने का। बाप रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोड्यूसर थोड़ी सी कॉर्पोरेट बुकिंग करके वो 100 करोड़ या 120 करोड़ वाला मैजिक फिगर छू लेता है तो उसको सीधे सीधे करोड़ों का एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है ओटीटी डील में। एग्जैक्टली। ये पूरी तरह से एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बन जाती है, फिर सिर्फ दिखावा नहीं। सही है, सही है। और ये दिखाता है कि फिल्म फाइनेंसिंग का जो पूरा मॉडल है वो कैसे बदल गया है। अब बॉक्स ऑफिस सिर्फ थिएटर के मुनाफे की बात नहीं रही, वो सीधे जुड़ गया है आपके स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट डील से। तो ये प्रोड्यूसर्स पर एक तरह का जबरदस्त प्रेशर बनाता है कलेक्शन को आर्टिफिशियली बढ़ाने का, जो शायद पहले उतना नहीं था। ये परसेप्शन से ज्यादा अब सीधे सीधे बॉटम लाइन यानी मुनाफे का सवाल है। और इसी माहौल में आमिर खान, जिनका इतना लंबा रिस्पेक्टेड करियर रहा है इंडस्ट्री में, अभी वो सितारे जमीन पर पे काम कर रहे थे, रजनीकांत की कुली में भी उनका नाम आ रहा था, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं भाई, ईमानदारी जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। हाँ, उनका ये स्टैंड आज के बिजनेस प्रेशर के सामने और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट लगता है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग पहलू आ गए हैं। बिल्कुल। एक तरफ है आमिर खान का वो नैतिक स्टैंड, सच बोलो, फिल्म चले न चले आखिर में वही टिकता है। उनका मानना है कि ऑडियंस स्मार्ट है, वो समझ जाती है। हाँ, और लंबे समय में सच्चाई छुपती नहीं। और दूसरी तरफ है वो बिजनेस वाली हकीकत जो बोनी कपूर ने बताई। हाँ, कि कॉर्पोरेट बुकिंग शायद सिर्फ हवा हवाई बात नहीं, बल्कि आज के जमाने में फिल्म डील से जुड़े करोड़ों के गणित का हिस्सा बन सकती है। एक सोची समझी स्ट्रैटेजी जिसका मकसद सिर्फ इमेज नहीं बल्कि मैक्सिमम फाइनेंशियल गेन है ओटीटी और सैटेलाइट डील से। तो ये पूरी चर्चा ना एक बुनियादी सवाल उठाती है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए कि आर्ट की ईमानदारी और बिजनेस की जो मजबूरियां हैं उनके बीच बैलेंस कैसे बने। सही बात है। जब किसी फिल्म पर करोड़ों रुपए दांव पर लगे हों और कमाई का सीधा असर फ्यूचर डील्स पर पड़ रहा हो, तो क्या पूरी ट्रांसपेरेंसी हमेशा मुमकिन है, या फिर बिजनेस का दबाव कुछ ना कुछ समझौते करवा ही लेता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर इंडस्ट्री को भी सोचने की जरूरत है, और शायद हम सबको भी।